नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि अब केजरीवाल का क्या होगा। तेरा क्या हाल है केजरीवाल। जी हाँ, एक फिल्म देखे थे ना, शोले। गब्बर सिंह का एक फेमस डायलॉग है, तेरा क्या हाल है कालिया। हजूर हजूर मैंने तो आपका नमक खाया तब गोली खा। ठीक उसी तरीके की फिल्म की तरह दिल्ली में ये कई महीनों से ये खेल चल रहा था। यही कि मैंने नमक खाया है तो अब गोली खा। पहले सिसोदिया गए, आज संजय सिंह गए, अब बारी केजरीवाल का है। क्योंकि आज जो कुछ भी देखने को मिला है वो काफ़ी है कि दिल्ली में आने वाले समय में क्या होने वाला है। और दिल्ली की दरबार जिस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, ये तय मानिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी एक सरकार पर उसी भ्रष्टाचार के हथियार के सहारे मोदी ने क्या वार किया है। बड़ी आनंद आ रहा था कि हमारी सरकार दिल्ली से बाहर पंजाब में बन गई, गुजरात में हम चुनाव लड़े, हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे, हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। अरे चुनाव लड़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ा ही देता है। और ऐसे में सामने मोदी जैसा खिलाड़ी हो, वो तो घोड़ा का चाल चलता है। बड़ी आनंद आ रहा था शराब कारोबारी से पैसे लेने में। हर कोई जानता है, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके से केजरीवाल का खेल हुआ और उस राशि का कहाँ कहाँ चुनाव में इस्तेमाल हुआ, हर किसी को पता है। इसलिए वो राशि मिलने वाला नहीं है। वो हर किसी को पता है कि कहाँ कहाँ किस स्तर पर खेल हो रहा है। लेकिन इससे इतर एक जो बड़ा सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी से पूछताछ मनीष सिसोदिया के जमानत देने के मामले में जो सवाल किया है, वो सवाल केजरीवाल के लिए भी सहज नहीं है और ईडी के लिए भी सहज नहीं है। क्योंकि चीफ जो सुनवाई हो रही थी जज सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि चंदा किसने लिया, आप पार्टी ने। तो आप पार्टी को आपने अभियुक्त बनाया, नहीं बनाया। आप पार्टी के पदाधिकारियों को आपने अभियुक्त बनाया, नहीं बनाया। क्यों? इस सवाल का जवाब क्या है? क्या किसी कैबिनेट के निर्णय के लिए सिर्फ मंत्री ही जिम्मेवार है? कैबिनेट जिम्मेवार नहीं है। वो कैबिनेट में क्या नोट था ये हम तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस नोट के संदर्भ में तो चर्चा करनी चाहिए थी। आपको उसको सामने लाना चाहिए था कि क्या मसला है। क्योंकि एक मंत्री कैसे जिम्मेवार हो सकता है? इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है और वो घोटाला सिर्फ मंत्री उस घोटाला में शामिल हो गया और आप उसी तरीके से अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको तो जवाब देना होगा। और ये बहस कल भी जारी रहेगी। और आज जिस तरीके से ईडी के वकील पानी पी पी के परेशान हो रहे थे, ये तय मानिए कि आज संजय सिंह की गिरफ्तारी उसी की नतीजा है। क्योंकि संजय सिंह बार बार इस मसले को लेकर ईडी को चुनौती देते रहे। कई बार वो संजय सिंह का नाम भी आया तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए संजय सिंह के बारे में ईडी पर सवालों की झड़ी लगा दी। लेकिन ईडी ने कहा कि नहीं नहीं, इस संजय गलती से नाम चला गया। तो जब गलती से नाम चला गया तो आज फिर गिरफ्तारी कैसे होगी? ये सारी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की पृष्ठभूमि के तहत हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से घेराबंदी की है इस मामले में कि आखिर घोटाला हुआ है, तो फिर घोटाला की राशि को लेकर क्या कहना है? आप पार्टी ने घोटाला किया ना, उसके पदाधिकारी कैसे बच गए? एक मंत्री पर ही क्यों कार्रवाई हुई? भाई कैबिनेट का उत्तरदायित्व तो किस पर होता है? मंत्री परिषद के चीफ कौन होते हैं? हर निर्णय के लिए की जिम्मेवारी से चीफ की भी होती है। तो आप चीफ को कैसे छोड़ सकते हैं? ये बातें स्वाभाविक तौर पर सवाल उठना लाजमी है। तो कह सकते हैं कि अब केजरीवाल के लिए आने वाले दिन कुछ अलग थलग पर दिखने वाला है। स्वाभाविक है, जब राजनीति की इस भंवर में जब आप प्रवेश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अंदेशा शायद आपको नहीं रहता है। लेकिन राजनीति करने वाले हर तरह के अस्त्र से तैयार रहते हैं। सिसोदिया और संजय सिंह तो एक मोहरा है
जिस मोहरे के सहारे अभी तक संजय सिंह खेल बचते आ रहे थे, उन्हें नहीं लग रहा था कि उन पर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि वो सांसद रहे हैं और कहीं कोई न कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, न कभी कोई इस डील को लेकर कभी चर्चा हुई है। सीबीआई ने जिसको सरकारी गवाह बनाया है, जो कारोबारी को गवाह बनाया है, उसका निशाना भी तो केजरीवाल की तरफ ही है। मंत्री संजय सिंह कहाँ से आ गए? तो संजय सिंह के पीछे वही वजह वही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ईडी के कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया, संजय सिंह की गिरफ्तारी से वो चीज़ें बदल नहीं सकती हैं। हर एक सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की सुनवाई के दौरान पूछा है कि मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका है, मनीष सिसोदिया के हिस्से कितने राशि गई है, क्या बरामदगी हुई है, आपने अभी तक इतने दिनों से जेल में रखा है, क्या बरामदगी हुई है, पैसे का माध्यम क्या था, किस माध्यम से पैसा गया है, ये सारी जानकारी हमें चाहिए। आप बताइए, आपने पूरा अनुसंधान पूरा कर दिया है, उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है, तो इतने बड़े एविडेंस आपके पास होंगे तो ज़रा एविडेंस हमें भी देखना चाहिए। वो कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया, उस कैबिनेट के फैसले पर ईडी का क्या कार्रवाई हुई है, क्या कहना है ईडी का। सारे ऐसे सवाल, जिन सवालों को लेकर संजय सिंह सवाल उठाते रहे हैं शराब घोटाले को, वो सारे सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के जमानत के सिलसिले में सुनवाई के दौरान उठाया गया। अब देखना यह है कि जो चीज़ें आज घटित हुई हैं उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि सबकी नज़र अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। क्योंकि सिसोदिया जेल में रहेंगे या जेल से बाहर आएंगे, या फिर ईडी ने जो कार्रवाई की है उस सारी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट जिस तलखी के साथ आज सुनवाई की है, कल उस सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बदलाव तो दिख रहा है। कोर्ट जिस तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया के वकील मनु सिंघवी जिस अंदाज में सवाल कर रहे हैं, आज तो कम से कम ईडी निरुत्तर था, उनके राजू एडवोकेट थे, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से ही क्रॉस क्वेश्चन हो रहा था। स्वाभाविक तौर पे इतनी बड़ी राशि का घोटाला हुआ है, कैबिनेट के निर्णय से दिल्ली का शराब नीति में बदलाव हुआ, उस बदलाव के आड़ में ये सारे घोटाले हुए हैं। अगर बदलाव नहीं होता तो ये घोटाला नहीं होता। तो आखिर उस बदलाव की वजह से घोटाला हुआ है, तो जो बदलाव का निर्णय लेने वाले लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है। कई तरह की चीज़ें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो मंत्री थे, ठीक है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, राशि कैसे पहुंची, कैसे राशि का वितरण हुआ, नगद की राशि में उगाही हुई, वो कैसे उगाही हुई, कहाँ कहाँ कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जमानत की सुनवाई के दौरान ही ईडी से पूछ रहा है। और स्वाभाविक तौर पर ईडी जिस तरीके से आज डिफेंसिव थे कोर्ट में, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो परेशान थे कि क्या जवाब दें। तो अब हमें लगता है कि पार्टी पदाधिकारियों की जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है, जब आप एक्यूज हैं, आप पार्टी एक्यूज हैं, तो उसके पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये कार्रवाई, संजय सिंह पर कार्रवाई, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज सुनवाई के दौरान जिन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, उसी सवाल का जवाब तो नहीं है संजय सिंह की गिरफ्तारी। तो ऐसे में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी तय मानी जाए। जो चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरीके से दिख रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें परत दर परत खुलती जा रही हैं और ईडी के लिए परेशानी का सबब तो बनता जा रहा है। ऐसे में कल की सुनवाई में बहुत सारी ऐसी बातें, जिन बातों को लेकर पब्लिक डोमेन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राजनीतिक विद्वेष की वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, या राजनीतिक विद्वेष की वजह से आप पार्टी को तंग किया जा रहा है, या वाकई में शराब का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जिस स्तर पर सुनवाई कर रही है, जिस स्तर पर आज उन्होंने ईडी से सवाल जवाब किया है, ऐसे में ये चीज़ें ज़रूर
पब्लिक डोमेन में आएगी कि आखिर इस पूरे शराब घोटाले का सच क्या है, क्योंकि ईडी को अपना पक्ष रखना है। ईडी तमाम ऐसे एविडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना मजबूती के साथ पक्ष रखे, या तभी मनीष सिसोदिया का जमानत की जो याचिका है हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती है, क्योंकि एविडेंस तो इन्हें देना होगा। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनको लेकर हाई कोर्ट ने भले ही तल्खी नहीं दिखाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्खी तो दिखा ही दिया है।